हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जो कि मेरी पहली वीडियो थी, कि मैं आपको हर कंट्रीज़ के बारे में, कौन सी कंट्री में क्या फ़ीस है, कैसे एडमिशन होता है, क्या प्रोसेस होता है, इन सब के टॉपिक पे बताया था कि मैं आपको सब डिटेल आपको देता रहूँगा अगली वीडियोज़ में। तो आज हम बात करते हैं MBBS टॉपिक पे। ठीक है, कि हमें MBBS कहाँ से करनी चाहिए, कौन सी कंट्री हमारे लिए बेटर है, किस कंट्री में कितनी फीस है, कैसे हमें MBBS करनी चाहिए। तो आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ और ये समझने का बहुत आसान तरीका है, इजीली आप समझ सकते हो और समझ में आ भी जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं NMC यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन। ठीक है, नेशनल मेडिकल कमीशन क्या कहता है? अब कहते तो पहले भी थे, इनके रूल्स तो पहले भी थे, लेकिन इन्होंने अपने रूल्स में कुछ अपडेट किया है। तो अपडेट आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानने के लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने सबसे पहला जो बोला है कि आप इंग्लिश मीडियम से आपको MBBS करनी है। कोई भी यूनिवर्सिटी है, आप कहीं भी एडमिशन ले रहे हैं, किसी भी कंट्री में ले रहे हैं, वो फुल इंग्लिश मीडियम होनी चाहिए। उसमें जैसे पहले क्या होता था, आप अपनी कंट्रीज़ में, जैसे रसिया में रसियन में पढ़ाया जाता था MBBS पहले 2 साल, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि फुल MBBS और वो यूनिवर्सिटी फुली इंग्लिश मीडियम होनी चाहिए। तो ये इन्होंने गाइडलाइन में अपने में लिखा है। और दूसरी चीज़ इन्होंने अपनी गाइडलाइन में बोला है कि 1 ईयर इंटर्नशिप होनी चाहिए, मतलब 1 साल की इंटर्नशिप करके आनी ही पड़ेगी आपको वहाँ से। ठीक है जी। फिर तीसरा इन्होंने बोला कि मिनिमम एक सबसे जो कम से कम होता है MBBS का टाइम, तो वो 4.5 साल से, यानी कि 4.5 ईयर से, और उससे ज़्यादा 5, 5.5, 6 साल हो सकता है, इससे कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम है ये टाइम। इसमें 54 मंथ आते हैं, तो 54 महीनों की जो MBBS है वो आपको कंपलसरी है। इतना टाइम की MBBS होनी ही चाहिए, जब आप किसी भी कंट्री में कर रहे हो। ठीक है जी। फिर आता है लाइसेंस, जहाँ से आप MBBS करके आना चाहते हो, तो वहाँ से लाइसेंस लेना ज़रूरी है, वहाँ से लाइसेंस लेके आना है। फिर है जी ट्रांसफ़र। पहले क्या होता था, स्टूडेंट एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र ले लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते। इन्होंने बोल दिया है कि आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते, ट्रांसफ़र बिल्कुल कैंसिल है, ट्रांसफ़र आप ले ही नहीं सकते। अगर आपने ट्रांसफ़र लिया तो यहाँ पर वैलिड नहीं हो गया आप। तो अब ये देखते हैं इन जो सारी अपनी टर्म एंड कंडीशन है NMC की, इनको कौन कौन सी कंट्री फॉलो करती है, कौन कंट्री फॉलो नहीं करती है। सबसे पहले हम ये 5 पॉइंट लेके चलते हैं, हमने 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हम अपने पॉइंट लेके चलते हैं और इन्हीं पॉइंट के थ्रू हम समझते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी हमारे लिए अच्छी है, कौन सी बेटर है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं क्या है इंग्लिश मीडियम। अब रसिया में फुली इंग्लिश मीडियम भी यूनिवर्सिटियाँ हैं, ये भी इसको 1 पॉइंट यानी कि पहले इसमें ओके कर दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटियाँ हैं रसिया के अंदर। ठीक है जी। फिर आता है दूसरे नंबर पे 1 ईयर इंटर्नशिप, तो ये वो भी करवा के दे रहे हैं, इसमें हम इसको दूसरा टिक भी दे देते हैं। ठीक है जी। और फिर आता है मिनिमम 4.5 ईयर से ज़्यादा MBBS, वो भी यहाँ पे ठीक है जी, यहाँ भी हम ओके कर देते हैं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है रसिया के अंदर। तो फिर आता है हमारा लाइसेंस। रसिया में लाइसेंस भी देते हैं, रसिया वाली यूनिवर्सिटियों ने या रसियन कंट्री ने, जो इनकी मेडिकल यूनिवर्सिटियां हैं, उन्होंने बोल दिया है कि हम आपको लाइसेंस भी देंगे। और ट्रांसफ़र वो आपको लेना ही नहीं है, वो तो आपको लेना ही नहीं है ट्रांसफ़र, इसको तो आप हटा ही दो कि ट्रांसफ़र से आप उम्मीद रखो। ट्रांसफ़र आपको जिस यूनिवर्सिटी में जाओगे उसी में ही करना। पहले क्या होता था, यहाँ से दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया या तीसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया, अब आप वो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 5x5 फुल पॉइंट रसिया को मिलते हैं जी। ठीक है, फिर आते हैं हम कजाकिस्तान पे। कजाकिस्तान में क्या है कि कजाकिस्तान में हम आते हैं नंबर 1 इंग्लिश मीडियम, ओके है, यहाँ ये भी ठीक है। ठीक है, फिर आता है जी इंटर्नशिप, वो भी ठीक है, वो भी करवा के दे रहे हैं ये। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे आते हैं जी मिनिमम, हाँ यहाँ का ये भी ओके है जी। ठीक है, इस पॉइंट में भी हम यहाँ को यस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हैं, रसिया जा सकते हैं, कजाकिस्तान भी आप जा सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी आप जा सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटियाँ फिलीपींस में हैं,
कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे नंबर पे आता है इंटर्नशिप, तो यहाँ पे इंटर्नशिप भी हो जाती है, ठीक है। ये भी मान लिया, यहाँ 2 पॉइंट इनको मिल गए। लेकिन जब सबसे मेन बात आती है तीसरे पॉइंट पे, यहाँ पे, तो तीसरे पॉइंट पे यहाँ रिजेक्ट, ये कंट्री पीछे रह गई इस चीज़ में, क्योंकि इन्होंने साफ बोल दिया है कि हम अपनी नई गाइडलाइन इंडिया के हिसाब से नहीं बदलेंगे, हम अपनी 4 ईयर के MBBS ही रखेंगे। तो आप इस कंट्री में यहाँ पे इसको काटा, इससे आगे की तो बात ही नहीं करनी जब यहाँ काटा ही लग चुका है। जब इन्होंने साफ बोल दिया है कि इससे कम ईयर के MBBS नहीं करनी है, इन्होंने बोल दिया कि हम तो 4 ईयर की ही कराएंगे, 4 साल की ही MBBS कराते हैं, ये बोल रहे हैं हम इससे ज़्यादा नहीं करा सकते, तो इसको हमने काटा मार दिया जी, ठीक है। तीसरे पॉइंट से इसको पूरा रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जब गाइडलाइन ही फॉलो नहीं कर रहे हैं ये यहाँ की कंट्री, तो क्या फ़ायदा वहाँ पे MBBS करने का, अपना फ्यूचर ख़राब करना है, वो आपकी मर्जी है। बाकी आप जाना चाहें, फिर भी काफ़ी क्यूरी आते हैं, वो कहते रहते हैं कि हम तो फिलीपींस जाना चाहते हैं, जाओ भाई, फिर जिसको जाना है जाओ, हमारी तरफ से रिजेक्ट है ये। अब आते हैं जी जॉर्जिया पे। जॉर्जिया का है इंग्लिश मीडियम, ओके, नो प्रॉब्लम, यहाँ भी पॉइंट मिलता है। इंटर्नशिप, ओके, पॉइंट मिलता है। टाइम पीरियड, ओके, पॉइंट मिलता है। अब बात करते हैं लाइसेंस की, यहाँ पर इसको नेगेटिव पॉइंट मिलता है। वो क्यों? ये कहते हैं कि आप MBBS के साथ साथ हमारे यहाँ 3 साल की PG करो, उसके बाद हम लाइसेंस देंगे, तो ये भी अपनी गाइडलाइन के बाहर हो जाता है, तो इस पे भी हम काटा लगा देते हैं। तो यहाँ भी कोई फ़ायदा ही नहीं है जाने का फिर तो, जब यहाँ पर 3 साल की PG करके लाइसेंस मिल रहा है, उस चीज़ को भी रिजेक्ट करते हैं। फिर हम आते हैं उज्बेकिस्तान पे। उज्बेकिस्तान इंग्लिश मीडियम, ओके, दूसरा पॉइंट इनको मिलता है इंटर्नशिप का, वो भी ओके, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है जी, ये बोल रहे हैं कि हम भी दे देंगे, सब कुछ कर लेंगे। फिर आता है जी मिनिमम, वो भी इनका ठीक है जी, 6 साल के MBBS है, नो प्रॉब्लम, लाइसेंस भी यहाँ पे मिल जाता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये सब पॉइंट देखा जाए तो इनके ओके हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इसको ट्रांसफ़र को तो हमने हटा ही रखा है, ट्रांसफ़र तो ले ही नहीं सकते आप, तो यहाँ भी ये चीज़ें हैं, यहाँ हैं जो आपको फुली फिल मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम आते हैं नेपाल पे आते हैं। नेपाल फर्स्ट ओके है जी, इंटर्नशिप ओके है जी, मिनिमम टाइम ओके है जी, लाइसेंस तो यहाँ भी ओके है, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ भी आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, MBBS कर सकते हैं इस कंट्री से भी। फिर आता है जी बांग्लादेश पे। तो बांग्लादेश में क्या है कि वहाँ भी आप कर सकते हैं, वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बांग्लादेश में भी आप कर सकते हो, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, यहाँ पर भी ये सभी गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं, यहाँ भी आपको प्लस पॉइंट मिलते हैं, आप जा सकते हैं, ठीक है जी, हर चीज़ का प्लस पॉइंट है इनको, ठीक है। किर्गिस्तान में नहीं जा सकते, जा सकते हैं, जाना नहीं चाहिए, इसको हम कैंसिल कर देते हैं जी। अब आप रीज़न पूछेंगे क्यों, यहाँ पर इन्होंने अभी डाउट है, ये अभी क्लियर नहीं किया है कि ये इन्होंने इंग्लिश मीडियम कर दिया, ओके, इंटर्नशिप में ये थोड़ा डाउटफुल है। तीसरे पॉइंट पे फिर आते हैं जी हम, वो भी ठीक है, यहाँ भी MBBS टाइम पीरियड इनका कंप्लीट है, लाइसेंस भी ये डाउटफुल हैं, हम देंगे या नहीं देंगे अभी इनको कंफर्म नहीं है, जब कंफर्म अभी तक किया ही नहीं है तो ना ही समझो। इनको रिजेक्ट यहाँ भी कर दिया गया है, यहाँ भी इनको रिजेक्ट कर दिया गया है, तो फिर जब NMC की गाइडलाइन से बाहर कर दिया जाता है, इसको काटा लगाओ, यहाँ भी नहीं जाना चाहिए आपको, ठीक है। तो इसमें हाँ इन्हें कंप्लीट नंबर मिल गए। अब हम बजट की बात करते हैं। सबसे पहले देखेंगे रसिया, यहाँ पर लगभग 15 से 30 या 35 लाख तक में अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिल जाता है, MBBS कंप्लीट आपकी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कजाकिस्तान पे। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी सेम ही है, यही सेम बजट यहाँ का होता है, लगभग 20 से 30 लाख 35 लाख तक अच्छी यूनिवर्सिटियाँ, अलग अलग यूनिवर्सिटी हैं जो उनमें एडमिशन लेके आप MBBS सेम बजट में कर सकते हो। फिर आते हैं जी यहाँ, ये तो कैंसिल हो ही चुके थे। उज्बेकिस्तान में भी सेम ही है, यही 20 लाख से लेके 35 लाख तक आप यूनिवर्सिटी में
MBBS कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप 20 से 35 लाख में बजट में कर सकते हैं MBBS, रसिया के अंदर भी, उज्बेकिस्तान के अंदर भी। यहाँ आप इन तीनों कंट्रीज़ में से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। इसी बजट की यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएंगी। अच्छी यूनिवर्सिटी है, ऐसी बात नहीं है कि ये कोई इनमें फ़र्क है। बस टेम्परेचर, आप किस हिसाब से टेम्परेचर में रहना चाहते हो वो आप चूज़ कर सकते हो अलग अलग यूनिवर्सिटी में। फिर आते हैं जी नेपाल का। लगभग यहाँ पे होती है जी 65 लाख टू 75 लाख, यहाँ पर ये बजट रहता है। अगर आपका इतना बजट है 65 से 70 लाख या 75 लाख का करने का, फिर तो प्राइवेट इंडिया के अंदर ही कर सकते हैं, फिर तो नेपाल भी जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, बांग्लादेश का आता है बजट लगभग 55 से 65 लाख। तो यहाँ अगर आप इतना बजट है फिर तो आप इंडिया के अंदर ही एडमिशन ले सकते हैं, यहाँ जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये बजट के हिसाब से देख के तो मैं तो इनको अपनी तरफ से ये नहीं कहता कि मत करो, करनी चाहिए MBBS, जहाँ आपका मन है वहाँ से करो। लेकिन मेरा जो मानना है यहाँ से करना तो फिर मूर्खता ही होगी। जब आप इस बजट तक MBBS कर ही रहे हो तो आप इंडिया के अंदर ही कर लो। 70 से लगभग इंडिया के अंदर 70 से 80 लाख में हो ही जाती है स्टार्टिंग, और करोड़ तक भी है MBBS की फीस। लेकिन आप 70 से 80 लाख में कर सकते हो, तो यहाँ तो मेरे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है। रसिया, अब हमारे पास बची 3 कंट्री, रसिया, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इनका बजट भी सेम है, इनका टाइम पीरियड सब कुछ इनका सेम है, मिलता जुलता है। तो अब हमने देखना क्या है कि इन कंट्री के अंदर पावरफुल कंट्री कौन सी है, इससे भी ज़्यादा पावरफुल ये है, और उज्बेकिस्तान से ज़्यादा पावरफुल भी रसिया है, और बजट भी ठीक है, यूनिवर्सिटी भी आपको अच्छी मिल रही है। मैं जो आपको अगर सलाह दूंगा तो मैं सबसे ज़्यादा सलाह आपको रसिया की ही दूंगा। यहाँ पर इसको मिलते हैं जी सबसे ओके पॉइंट, सबसे ज़्यादा पॉइंट। फीस के मामले में भी पावरफुल भी है, डेवलप कंट्री है। ये कंट्रियाँ इतनी डेवलप नहीं है, बाकी डेवलप अगर आप कंट्री में लोगे तो उसका फायदा होता है, करप्शन नहीं होगा। तो मेरा मानना है कि आपको रसिया में लेना चाहिए। ठीक है जी, अब बाकी आपकी मर्जी है, आप जहां भी जाना चाहो जा सकते हो, नो प्रॉब्लम, मेरे को इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, आगे भी आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो बताई जाएंगी कौन सी यूनिवर्सिटियां। यहाँ तक तो कंट्री पर तक बात हुई है, अगली जो वीडियो आएंगी उसमें आपको पता लगेगा कि किस यूनिवर्सिटी में क्या प्रॉब्लम आती है, क्या नहीं आती, किस बजट की यूनिवर्सिटी है, कहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहोगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी वीडियो आगे जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। धन्यवाद।